जय गुरु जी। सबसे पहले मुझे याद आ रहा है 2002 का, महाराज के बर्थडे से पहले मैं बड़े मंदिर गया था। कभी कभी चले जाते थे जस्ट टू बी देयर, होता कुछ नहीं था। बड़े मंदिर हम लोग केवल बड़े फंक्शन पे जाते थे। लेकिन उस दिन मैं चला गया और मैं वहां पे देखा कि हमारे सेवादार अंकल गोभी के 2 फूल धोने के लिए वाटर टैप के पास ले जा रहे थे। और मुझे लगा कि क्योंकि एम्पायर स्टेट के लिए लंगर भी बड़े मंदिर की किचन में ही बनता था, तो मुझे लगा कि मैं शायद धो दूं तो मुझे थोड़ी सेवा मिल जाए। और उस जमाने में किसी भी तरह की सेवा मिलना आसान नहीं था। मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा, अंकल इन्हें मैं धो दूं? तो he took precisely 3 seconds to say no. आप गुरु जी की आज्ञा के बिना आप हाथ नहीं लगा सकते, धोना तो बहुत दूर की बात है। ठीक, काफी मायूस हो गया। मुझे ऐसा लगा कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, शायद मैं धो भी देता। महाराज के हुक्म नहीं है अगर आपको कुछ सेवा करने का तो आप कैसे कर सकते? ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी। मैं जेन्युइनली वो समय मुझे याद है, मैं एक तरफ कोने में बैठ के बहुत रोया अच्छे से। महाराज, यानी मैं इतना सा नहीं कुछ कर सकता? इतनी सेवा तो मुझे मिल ही सकती है कि मैं थोड़ी सब्जी धो दूं? और मैं कह के बात भूल गया। महाराज का बर्थडे का फंक्शन आने वाला था और मैं उस दिन थोड़ा सा पहले आ गया। आंटी को हॉल में बैठाया और मैंने उसको बोला कि मैं जरा पीछे की तरफ जाके देखता हूं, शायद कोई सेवा ही मिल जाए। और मैं पीछे गया, कोई नहीं था। तो मैंने देखा कि एक लंगर बनाने वाली टीम का एक हलवाई एक हाथ में चक्कू लिए हुए, चक्कू भी वैसा, अगर आपको याद हो, जो ये लोहा काटने वाली जो आरी होती है उसको घिस के ये शाप सा वो बना देते हैं, उसके एक सिरे पे रूडली रफ तरीके से कपड़ा लपेट के और चक्कू बन जाता है। वो हाथ में चक्कू और मेरी तरफ आया। मुझे एक बार को तो लगा मुझे बोलने वाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल आप इधर आओ। मैं उसके साथ चला गया। तो किचन के अंदर ले गया और मेरे हाथ में चक्कू देके कहता है कि ये टमाटर कौन काटेगा? अब मैं उसके मुंह को देखूं कि मुझे क्या पता कौन काटेगा भाई। लेकिन चक्कू देके बोलता है ये टमाटर काटो बैठ के। तो मैं नीचे की तरफ देखा तो एक बोरा भर के टमाटर थे। एक बड़ा वाला जो कई 100 लीटर का जो इनकी हंडी होती है उसमें ऊपर तक भरे हुए थे। और फिर ये उसने कहा ये सलाद के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंकल, आपको ये कर देना है। और वो तो गायब हो गया। हियर आई एम सिटिंग विद दैट चक्कू और कोई प्लेट नहीं जहां पे रख के टमाटर काटे, तो जो बड़ा सा भगोना जैसा था उसके कोने के ऊपर ही टमाटर रख के और मैंने उसको काटना शुरू किया। अब वो 50 किलो थे कि 100 किलो थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने दूसरा कुछ नहीं किया। मैं वहीं लगा रहा, घंटों लग गए उस काम में। और जब मैं किचन के सामने वाले एरिया में आंटी से मिला बाद में, जब वो गुरुजी से आगे लेके हॉल के बाहर निकली, तो मुझे बोल रही थी गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और अच्छे से स्माइल दी। नॉर्मली तो नहीं ऐसा करते। तो मैंने कहा मुझे पता है स्माइल क्यों दी। वो बोल रहे थे कि कमांडर को मैंने वहां पे, वो रो रहा था ना कि उसने 2 गोभी के फूल नहीं धोए हैं, तो मैंने उसको अच्छे से सब्जी काटने की सेवा में लगा दिया। दैट इज गुरुजी। उसके बाद में फिर अगले फंक्शन पे मैं फिर किचन की तरफ आया और जनरल मल्होत्रा अंकल उस जमाने में लंगर में डिस्ट्रीब्यूशन के एक तरीके से कहूं तो हेड थे। मुझे देख के बोला उन्होंने कि आप कब से सेवा में हो, कब से आ रहे हो मंदिर? मैंने बताया कि इतना टाइम हो गया। देन ही सेड ओके देन यू कैन डू सेवा। और फिर उन्होंने मुझे एक चमचा पकड़ाया और सब्जी डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा में लगा दिया। एक दूसरी मेमोरी में मुझे याद आ रही है, एक एनेक्डोट है सबसे छोटी बेटी की। उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंसेज में, लेकिन 12th में उसके पास कंप्यूटर साइंस नहीं थी। तो जब उसका पहला प्रैक्टिकल आया कंप्यूटर्स का, तो उसे पता चला उसकी क्लास के सारे बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ली रखी थी उनको सब कुछ आता था। शी न्यू कि वो नहीं जानती और बिना किसी सपोर्ट के वो पेपर उससे क्लियर नहीं होने वाला था। अपनी क्लास के बच्चों से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम हेल्प कर देंगे, आप हमारे साथ बैठना।
लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हुआ प्रोग्रामिंग का, तो टीचर ने उसको वहां से उठा के, जो दूसरे बच्चों के पास बैठे थे, दूर एक टेबल पे जाके बैठा दिया, जहां से आसपास कुछ देखने का सवाल नहीं। काफी दुखी थी। जैसे ही उसने कंप्यूटर ऑन करने के लिए की हिट की, सामने स्क्रीन के ऊपर एक प्रोग्राम आ गया। तो उसने अपने दोस्त से, जो क्लास में दूसरा बच्चा था, उससे पूछा कि ये क्या है। उसने देखा और बोला कि ये चुपचाप जैसा है ऐसा का ऐसा कॉपी करके और लिख दे, क्योंकि तेरे प्रैक्टिकल का जवाब यही है सारा। एंड गॉट दी हाईएस्ट मार्क्स। उसके बाद में तो उसकी मजाक बन गई। क्लास में कोई भी मुश्किल काम हो, बोलते थे इला तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तेरे तो गुरुजी तेरे साथ हैं, वो करवा देंगे। हम इसको लाइटली ले लेते, मगर ये सच है। और ये सच है कि बिना गुरुजी के हमारी लाइफ में इंटरवेंशन के हमारा कुछ नहीं होना। मुझे याद है कि जब बच्चों ने 12th किया, तो इला और मंदिर में दूसरे जो उसके साथ के बच्चे थे, उन लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया कि आने वाले गुरुजी के जन्मदिन पे हम सारे डांस तैयार करेंगे गुरुजी के लिए। और उसकी बिना किसी से जिक्र किए हुए तैयारियां शुरू कर दी। पहले गुड़गांव में हमारी सोसाइटी में थोड़े दिन प्रैक्टिस की, फिर नोएडा में थोड़े दिन प्रैक्टिस की, और कुछ दिन पहले वो मंदिर गए और बेसमेंट में, जहां शुरू में लंगर हुआ करता था, वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस की। लेकिन माली अंकल से हाथ जोड़ के बोला, अंकल गुरुजी को मत बताना, ये उनके लिए सरप्राइज है। माली अंकल का ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो नहीं बताऊंगा। अब किसी काम के लिए फंक्शन की तैयारी के सिलसिले में महाराज ने माली अंकल को बुलाया। तो बच्चों ने कहा कि आप जा रहे हैं अंकल, गुरुजी से जिक्र मत कर देना। तो ठीक है, नहीं करेंगे। बट सरप्राइज सरप्राइज, जैसे ही माली अंकल महाराज के पास पहुंचे, सबसे पहला सवाल उन्होंने यही किया, बच्चों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। एंड माली अंकल कम्स बैक एंड सेज कि तुम लोग कह रहे हो कि गुरुजी को बताना मत, उनको तो सब कुछ पता है। बच्चे थोड़े डर भी गए कि महाराज से चुपके करने की कोशिश कर रहे थे, शायद गुरुजी डांस करने का मौका भी ना दें। और उन्होंने फंक्शन के दिन 1 बजे तक तो बच्चों की तरफ देखा भी नहीं। ये बेचारे मायूस होके बैठे हैं। और रात को फिर गुरुजी ने, जब सारी संगत चली गई और केवल अपने जो थोड़ी रेगुलर क्लोज वाली संगत थी मंदिर में वो रह गई, तब गुरुजी ने इनको बुलाया और उसके बाद डांस शुरू हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इससे पहले जैसे ही खत्म हो, महाराज का इशारा हो जाए और म्यूजिक फिर से लग जाए और ये फिर से शुरू हो जाए और वो फिर से लग जाए। क्या कर्म काटे, क्या ब्लेस किया, ओनली ही नोज। उसके बाद में इसका एडमिशन हो गया। और जब महाराज, एडमिशन क्या हो गया, जब हम गुरुजी से के पास ये एग्जाम से पहले गए, तो पेन लेके गई। सब लोग कैसे कहते थे कि गुरुजी से पेन ब्लेस करा लो। तो अपनी तो हिम्मत नहीं होती थी इस तरह के कामों में सामने जाने की। तो ऐसे में हम लोग सिंगला अंकल जी से ही रिक्वेस्ट करते थे, अंकल आप देख लो क्या करना है। सो अंकल ने कहा कि चुपचाप गुरुजी के चरणों के पास पेन रख दो, अगर वो कुछ बोले तो ठीक, नहीं तो बस वहीं छोड़ दो। रखे। बिटिया ने, गुरुजी ने पेन उठाए, मांगे उससे, गुरुजी के हाथ में दिए। उन्होंने उनको देखा, कुछ कहा और वापस दे दिए। फिर जब आज्ञा लेने लगे, मुझे और आंटी को तो आज्ञा दे दी, लेकिन इला को रोक के बोला कि तू जा रूम में बैठ के ध्यान लगा। उसकी समझ में नहीं आया। हम बाहर वेट कर रहे हैं और बिटिया को किसी दूसरे अंकल ने समझाया कि गुरुजी का जो बेडरूम है वहां जाओ और वहां बैठ के ध्यान लगाओ। अच्छा, हम अंदर वापस नहीं जा सकते थे। आज्ञा हो गई, हमें तो हो गई। अब बाहर हम चुप से बैठे हुए, सब लोग जा चुके, इला अंदर है, सेवादार अंदर है। बैठी रही। आधे घंटे के बाद में उनको बुलाया वापस, और फिर गुरुजी ने सिंगला अंकल से कहा कि वो कमांडर अंकल आंटी बाहर बैठे, उन्हें भी अंदर बुला लो। जब महाराज ने जोशी आंटी को हलवा प्रसाद बनाने के लिए बोला, और फिर हम जो 7-8 लोग वहां पे उस समय बैठे हुए थे, हमें वो हलवा प्रसाद मिला। बेटी ने भी खाया, हम दोनों ने भी खाया। महाराज ने फिर हमें जाने की आज्ञा दे दी। नीडलेस टू से, एग्जाम बढ़िया हुआ, उसको अच्छे मार्क्स आए और फिर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में नोएडा में एडमिशन भी मिली। एडमिशन का न्यूज सुनाने के लिए महाराज के पास सबसे पहले आके यही बोला, महाराज आपकी ब्लेसिंग से बेटी का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है। Then he looked at me and the smile and said,
फौजियों का काम तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। यू नो व्हाट, व्हेन ही सेड दैट आई फेल्ट सो नाइस टू बी ए फौजी। एक छोटी सी एनेक्डोट और है। एक जमाना था जब हम लोग नीचे बैठते थे, फर्स्ट फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में संगत नहीं जाती थी। धीरे धीरे संगत बढ़ी तो थोड़ी संगत फर्स्ट फ्लोर पे जाने लगी। ट्रेडिशन ये हो गया कि जो पुरानी संगत है वो फर्स्ट फ्लोर पे और जो नई संगत है वो नीचे बैठी। एक तरह से तो अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमें पुरानी संगत में शामिल किया, और दूसरी तरफ ये बुरा भी लगता था कि हम महाराज को देख नहीं पाते। लेकिन ठीक है, हम लोग ऊपर बैठने लगे जाके। मेरे बराबर में इनवेरिएबली गरेवाल अंकल आके बैठने लगे। और ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी कि नॉट ओनली आप कहां बैठेंगे, बल्कि आपके आसपास कौन होगा वो भी एक तरीके से महाराज के कंट्रोल में रहता था। बराबर में जगह होती थी, अंकल बैठते थे। एक दिन मैं मत्था टेका, आंटी ने मत्था टेका, और हम सीधे ऊपर आके बैठ गए। हमारे पीछे पीछे गरेवाल अंकल आ रहे थे, उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, वो भी ऊपर आए और बराबर में बैठ गए। फर्स्ट थिंग उन्होंने मुझे कहा कि कमांडर, आज तो को बहुत ब्लेसिंग मिल गई। मैंने बोला अंकल क्या हो गया? बोले मैं मत्था टेक रहा था, मुझे गुरुजी बोलते कि मैंने तेरे दोस्त का कल्याण कर दिया है। अब मुझे पता नहीं, तो मैंने गुरु से पूछा गुरुजी कौन दोस्त? तो बोले, इशारा मुझे देखते हुए जो बोले कि वो कमांडर तेरा दोस्त। उन्हें ये भी पता है कि वो ऊपर बैठ के हम दोस्त भी बन गए। इसी तरीके से हम लोग जब फर्स्ट फ्लोर पे थे तो बैठे रहते थे, शब्द सुनते थे। कैजुअली आंटी के मुंह से निकल गया कि बहुत दिनों से ये शब्द नहीं सुना कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। छोटी सी बात थी, उन्होंने कह दिया, बोल गए। 10 सेकंड 15 सेकंड और जो शब्द चल रहा था वो रुक गया और ये चलने लगा। We looked at each other, we kept quiet. ये कैसे हो सकता है? लंगर के बाद में राजेंद्र सिंह अंकल के पास पहुंचे, बहुत डरते डरते, क्योंकि he was like angry young man, और उनका डिसिप्लिन इतना था कि वो गुरु की सेवा में ना डिस्टर्ब करते थे और ना डिस्टर्ब होना बर्दाश्त करते थे। फिर भी हिम्मत की और बाद में बहुत इज्जत के साथ पूछा, अंकल जी वो जो शब्द चेंज हुआ था वो कैसे हो गया? एंड देन उन्होंने बताया मुझे कि गुरुजी का आदेश हुआ था इसे चेंज करना था। मैंने कहा अंकल कैसे हो गया था? आप तो यहाँ बैठे थे। बोले नहीं, वो मुझे सडनली मैंने महाराज की तरफ देखा और मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये शब्द चेंज करना है और दूसरा लगाना है ना। उस जमाने में सीडी नहीं होती थी, सीडी प्लेयर नहीं थे। यू कुड पिक एंड चूज व्हाट यू वांट टू प्ले। वो कैसेट रिकॉर्डर था और उसमें अगर वो शब्द वहां नहीं है जहां से चलना है तो नहीं है। You have to rewind it, find it, prepare, record it, and then only you can play. But surprisingly, वो जहां से चलना था वहीं से चला, मगर शब्द शुरू से चला। So, आपके दिमाग में जो चल रहा है, कितनी छोटी बात है, कितनी बड़ी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये गुरु की अपनी लीला है, ये उनकी माया है। वो अपनी संगत को बताते रहते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और जो भी तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है ना, मुझे पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। सिंगला अंकल का फोन आया कि कमांडर गुरुजी को जुकाम की दवाई चाहिए। नोबडी, एक तो मैं कोई प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ नहीं हूं, शौकिया मेरे पास दवाइयां होती हैं और मैं अपने क्लोज सर्कल में उनको यूज करता रहता हूं। और मेरी आंटी है, वो मेरी परमानेंट पेशेंट है, बस उसका इलाज मैं फुर्सत से करता रहता हूं। उन्होंने ऐसा क्यों किया नहीं मालूम है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि गुरुजी को जुकाम की दवाई चाहिए तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे महाराज की ब्लेसिंग रिसीव करने का एक और मौका मिलेगा। मैंने सिंगला अंकल से सवाल पूछे, अंकल क्या प्रॉब्लम है? तो बोले वो नहीं मालूम है, बस गुरुजी ने बोला कमांडर से बोलो मुझे जुकाम की दवाई बना के दे। मैंने आधी रात लगा दी आंटी स्टडी करने में, और जितनी मेहनत कर सकता था और जितने तरीके से मैं दवाई बना के ले जा सकता था मैं लेके गया। नॉन संगत डे था, जाके सीधे सीधे अंकल को दी, दरबार गेट पे मत्था टेका तो मैं वापस चला आया। छोटी सी बात है, लेकिन याद करके भी गूज बम्स आते हैं। हम लोग कहीं भी जाएं बाहर, कुछ भी करें,
गुरुजी को बताना, उनसे आज्ञा लेना ऑलमोस्ट मैंडेटरी था। जैसे घर के बड़े की एक परमिशन चाहिए होती है, उस तरीके से। जब मेरा पहली बार अमेरिका जाने का नंबर आया, तो मैं और आंटी दोनों लंगर के बाद आज्ञा लेने के लिए लाइन में लगे, और जब मेरा टर्न आया तो घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़ के महाराज से कहा, गुरुजी मैं आपके आशीर्वाद से अमेरिका जा रहा हूं। एंड सडनली महाराज लुक्स एट मी एंड देन सेज, विटामिन ई की 2 बोतल लेके आना। ऐसा नहीं है कि विटामिन ई यहां नहीं मिलता, और महाराज को चाहिए भी नहीं, बट अमेजिंग दैट ही ऑलवेज इज, वो आपको ब्लेस करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेते। मैंने सिर हिलाया, हाथ जोड़े, माथा टेका, और जैसे मैं मुड़ा और 2 कदम बढ़े, पीछे से गुरुजी ने आवाज देके कहा, लेटेस्ट वाली लाना। ऑब्वियसली मीनिंग की उसकी एक्सपायरी डेट उस तरह से ना हो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लेटेस्ट होनी चाहिए। और मैं मुड़ा, दोनों हाथ जोड़े, कहा जी गुरुजी, और मैं चला आया। अब आप सोचिए, अमेरिका में मैं क्यों जा रहा था, मेरी बिजनेस क्या थी, वो तो मेरे दिमाग से दूर दूर तक निकल गया। ऑल आई कुड एवर थिंक वाज कि मुझे विटामिन ई की 2 शीशियां लेके जानी है, और वो भी लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट की। मैं वहां पहुंचा, मुझे मेरे अमेरिकन कलीग ने रिसीव किया। उन्होंने बोला ऑफिस चलेंगे कल सुबह। मैंने कहा नहीं जी, हम कल सुबह ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हम सबसे पहले विटामिन ई की 2 शीशी खरीदने जा रहे हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो ऑफिस जाएंगे, लेकिन ये काम सबसे पहले होगा। नहीं से ठीक है, ये हम रास्ते में करते चलते हैं। सुबह तैयार हुए, सबसे पहले शॉप पे पहुंचे। विटामिन ई महाराज ने अगर कहा है चाहिए तो सबसे आगे रखा मिलता है, और वो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट का भी था। दोनों शीशी ली, अपने पास रखी, और उसके बाद बाकी सारा काम किया। जब मैं वापस आया, नाउ आई हैड दीज 2 बॉटल्स, और मैं उनको महाराज के पास लेके गया। जैसे प्राइमरी का छोटा बच्चा ना, जब कोई स्कूल में ट्रॉफी मिल जाए या कोई चीज टीचर दे दे, तो वो लेके आके अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है कि देखो मुझे, मैंने ये किया। आई हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग। और मैं और आंटी और मैंने सबसे पहले मत्था टेक के महाराज के सामने वो रखा, गुरुजी ये विटामिन ई। एंड महाराज सेड लेटेस्ट है। मैंने जी गुरुजी। ही सेड जब मेरे रूम में रखते, व्हिच मींस मुझे महाराज के रूम में जाने का मौका मिलने वाला था। मैं मत्था टेकने के बाद में गुरुजी के चरणों में सीधा आके पीछे म्यूजिक सिस्टम के पास में गुरुजी के बेडरूम के डोर के पास तो बैठता था, बट अंदर कभी नहीं। सो आई इमीडिएटली वॉक, वेंट इनसाइड, महाराज के बेडरूम के दर्शन किए, और जो साइड टेबल थी बैठ के, उस पे मैंने दोनों शीशी रखी, एंड देन मैं वहीं बैठ गया। महाराज ने ये नहीं कहा था कि तू बैठ जाना वहां पे खाली, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि तू रख के जल्दी से वापस आ जा। उन्होंने कहा था जाके बेडरूम में रख दे। तो मैंने रखा, एंड आई जस्ट सेट देयर, एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई गॉट अप, ये सोच के कि ऐसा ना हो कि गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे वहां रखने के लिए कहा था और तू तो वहां बसने के लिए तैयार हो गया। सो आके मथा टेका, एंड had these wonderful memories of those wonderful times today. हर चीज को इतने हल्के से मजाकिया अंदाज में कह देना, लेकिन ब्लेस भी उसी तरह से करना। जैसे बीडीएस जो डेंटिस्ट होते हैं, बीडीएस का जो एक्सपेंडेड फॉर्म महाराज ने बताया था वो था 32 दांतों का सत्यानाश। या तो इसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, तो इट कुड सो इजीली बी मनी ईटिंग सर्विस। इसी तरह से महाराज के एब्रिविएशन आईएएस के लिए भी कुछ ऐसी। तो मुझे बहुत विविडली, बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हम लोग जब भी कभी कुछ नया कपड़ा बनवाते थे या कुछ भी नई चीज होती थी, तो सबसे पहले वो महाराज को बतानी होती थी या दिखानी होती थी। बच्चों ने जिद करके मुझे बर्मुडाज ट्राउजर्स दिलवाए। आंटी, बर्मुडाज वो होते हैं जिसमें घुटने के नीचे जिप होती है, उन्हें आप अलग कर देते हो, निकर बन जाता है। अब इतनी यूनिक चीज आपको दिलाई गई है, तो गुरुजी को तो ये दिखानी ही है, तो आप पहन के चले मंदिर। मैंने समझाया भी
कौन चाहता है महाराज के दरबार में बरमूडास पहन के भाई, और वो भी मैं, तुम चाहते क्या हो? और मैं बरमूडास में और एक अच्छी वाली सिल्क जैसी शर्ट में महाराज के दरबार में पहुंचा। माथा टेका, सब कुछ ठीक है, लंगर कर लिया, आके बैठ गए। फिर महाराज अपने रूम में जाने के लिए उठे और मैं उस समय किचन के गेट के सामने खड़ा था, बाकी संगत भी थी, सबने हाथ जोड़ रखे थे। 3-4 और कदम आगे चलने के बाद भी he stopped, then he turned around and then looked at me. मुझे देख के बोलते, तू कमांडर है ना? मैं डर गया, मैंने हाथ जोड़ के कहा, जी गुरु जी। एंड देन ही सेड, बड़ा स्टाइलिश है तो। Everyone laughed except me, but I am absolutely sure कि this was another way of Maharaj's blessing. On another occasion, हम लोग मदान अंकल के यहाँ सत्संग में गए थे, महाराज वहां पे आए थे और गुरुजी ने बताया था किस किस को बुलाना है। इट फील सो नाइस टू नो, महाराज ने जब ये कहा कि कमांडर अंकल और आंटी को भी बुलाया, यू कुडंट जस्ट गेट अप एंड वॉक, यू हैड टू बी टोल्ड। अगर नहीं बुलाया तो आप नहीं जाएंगे, टेम्पटेशन कितना भी हो, महाराज आ रहे हैं और आपको आना है। मैंने मत्था टेका, बाकी सबने भी टेका। गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, कमांडर, रिटायर्ड फौजी को 2 ही काम आते हैं, अपनी पुरानी कार को चमका के रखते हैं और अपनी घरवाली को चिपका के रखते हैं। एंड आई वाज एम्बैरेस्ड। मैं क्या बोलता, वैसे ही कुछ नहीं बोल पाता, तो तब तो बोलने की बात ही नहीं थी। आई एम श्योर एवरीबडी वाज हैविंग स्माइल ऑन देयर फेस, और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। बट गुरुजी विल नॉट लेट मी गिव इट अ पास, एंड ही कॉल्ड फ्रॉम मी, कमांडर मैं ठीक कह रहा हूं ना? And then I turned back again, folded hand, Jai Guruji, and turned around and disappeared from there. On another occasion, महाराज ने जब मुझे एक जॉब ब्लेस की, कैसे की उसकी अपनी अलग स्टोरी है, वो सत्संग अपने आप में डिफरेंट लेवल का है, मैं उसको अभी यहाँ शेयर नहीं करूं। लेकिन जब मैं जॉब टेक ओवर करने के बाद में मंदिर में आया, मत्था टेका, देन गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, कमांडर, रिटायर्ड फौजी को तो उसकी घरवाली भी नहीं पूछती, मैंने तेरी इतने रुपए की जॉब लगवाई है। एंड देन ही गेव मी अ फिगर व्हिच वाज एब्सोल्युटली राइट। सो एवरीबॉडी अगेन लाफ्ड एंड आई लुक्ड एट आंटी। इफ गुरुजी सेज कि रिटायर्ड बंदे की आंटी उसे नहीं पूछती, तो ऑब्वियसली आप नहीं पूछती और अपनी पुरानी कार को चमका के रखते हैं। बेसिकली यही है कि फौजी को अपनी चीजों की कदर होती है, हर चीज फंक्शनल हो, ढंग से रखी जाए, प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। ये केवल फौजी जानते हैं कि उनकी बीवियां अपने बच्चों को सिंगल पेरेंट की तरह से पालती है, बड़ा करती है, क्योंकि सोल्जर इज ऑलवेज समवेयर डूइंग समथिंग। सो जितना बड़ा त्याग उनका होता है वो इनकम्पेरेबल होता है। तो एक तरीके से खाली ये नहीं था कि वो चिपका के रखती हैं। आई थिंक मैसेज इज दिस कि आपको अपनी आंटी को वैसे अपने से चिपका के रखना चाहिए जैसे एक फौजी चिपका के रखता है। मैसेज इज वेरी क्लियर। घर में सुख शांति प्यार तो होना ही चाहिए। और अगर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर सकते तो गुरु से क्या करोगे? जब आंटी शुरू में मंदिर नहीं आई थी और मैं अकेला आया करता था, तो मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता था, आप चलें, क्योंकि गुरुजी अगर कोई अकेला आ जाए तो हमेशा कहते थे, आंटी नु नाल लाई या अंकल नु नाल लेके। मेरी पंजाबी में मत चाहिए, वो किसी लायक नहीं है, लेकिन मैसेज इतना था कि अकेले मत आओ। एक दूसरी चीज जो हम लोग को बहुत अच्छी लगती थी और गुरु जी को अच्छा लगता था, वो ये कि उन्हें अपनी संगत बहुत अच्छे से ड्रेस होके, अच्छे कपड़ों में अगर दिखे तो बहुत खुश हो जाते। हमें महाराज ने बहुत सारी शादियां अटेंड करवाई, लेकिन एक ऐसी शादी थी, रेलवे में सुमन अंकल थे, उनकी बेटी की शादी दिल्ली में थी, रेलवे क्लब में थी। और जब मुझे कार्ड दिया
तो गुरुजी ने मुझे कहा स्टाइलिश होके जाए। अब मेरी समझ में नहीं आया कि स्टाइलिश होके जाने का क्या मतलब। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत एकदम शानदार तरीके से ड्रेसअप होके जाए। इसी तरीके से एक बार गुरुजी ने कहा कि फलानी शादी में जाना है, एंड देन ही सेड मोटा शगुन देना। लेकिन हम तो मंदिर में भी ऐसे आते थे जैसे हम बारात में जा रहे थे। कमांडर आंटी को कड़ों का बहुत शौक था। उसको कड़े कभी नहीं पहन पाई, कुछ ना कुछ अड़ंगा बीच में आ जाता। सो अब सोचिए, फ्रॉम 78 दैट वी गॉट मैरिड टू 2001 व्हेन वी केम टू गुरुजी, वो कड़े वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। एंड वन डे शी एक्चुअली विदाउट स्पीकिंग टू हिम, महाराज से बोले बिना उसने महाराज के सामने ये सोचा कि महाराज ये क्या बात है, स्टाइलिश होना अपनी जगह सब चीजें हैं, लेकिन मेरे पास कड़े नहीं है, तो स्टाइलिश कैसे हुआ जा सकता। And next thing we realized, we were all headed to सिंगापुर। और सिंगापुर में अगर आप गए हैं तो मुस्तफा के यहाँ ना जाएं, वो नहीं हो सकता है। एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, आई एम श्योर आप सब जानते हैं, और वहां पे एक सेक्शन केवल गोल्ड का है, which starts from this end and continues till the other end. And there she saw a finest pair of kada. And finally she had it. So गुरुजी से रिक्वेस्ट करने में और उसको उसके पसंद की चीज आने में बस इतना टाइम लगा। जब आप पहनेंगे, गुरुजी को दिखाते हैं, चलो यू नो, आज जैसे हम महाराज को जानते हैं, शिव जी हैं, जानते हैं दुनिया के मालिक हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं, कैसे कैसे सत्संग सुनते हैं, लेकिन हम लोगों का कनेक्ट वैसा नहीं था। महाराज को दिखाते हैं तो आंटी ने सबसे पहले जाके मत्था टेका, और वो भी इस तरीके से कि महाराज को कड़े दिखे, और सेइंग थैंक यू गुरुजी, फाइनली इस नालायक आदमी ने मुझे कड़े दिलवाई दिए। सो महाराज ने चोला बदल लिया। फर्स्ट टाइम मिले मंदिर में, पॉल आंटी मेट कमांडर आंटी, गले लग के खूब रोई, एंड सेड अब तो गुरुजी चले गए, अब हमारा क्या होगा। कांस्टेंट रिफ्रेन। Obviously, Commander Auntie had no answer. Came home, slept, and had a dream कि वो कहीं सत्संग में गई है, वहां सारी संगत बैठी है और यही बातें हो रही है। सत्संग के बाद में गुरुजी comes out from the आसन side from behind a curtain, and Auntie sees him and say, गुरुजी आप? गुरुजी और की, मैं तो इतने ही हूं, तुम ही लोग सोचते हो, कहते रहते हो मैं तो चला गया, मैं तो चला गया, मैं तो कहीं नहीं गया। और वो पॉल आंटी रोती फिरती है, उसको जाके बता देना कि मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया। अब हम पॉल आंटी को नहीं जानते थे, कहां मिले, कैसे मिलेगी, और बड़े मंदिर में उस तरह से आ नहीं रहे थे। तो अगले फंक्शन पे शी सॉ हर, और वन ऑफ द फर्स्ट थिंग शी डिड, जैसे कि ऐसे ऐसे सपना आया था, गुरुजी ने इस तरीके से बताया है, ये डायरेक्ट मैसेज पॉल आंटी के लिए है। वेरेस महाराज ने चोला बदल लिया, दिखते नहीं उस तरीके से जैसे दिखते थे, लेकिन है यही महाराज के दरबार में जो शब्द चलते थे वो सारे के सारे गुरुजी के द्वारा छांटे हुए शब्द। मुझे जब भी मौका मिलता है, वो गोल्डन सेट है, उससे बाहर कुछ भी सुनने का मन नहीं करता, चाहे किसी ने कितना भी अच्छा गाया हो। यहां तक भी कि वही शब्द, वही भजन अगर कोई और रागी गा दे या किसी दूसरे राग में गा दे, तो फॉर द ओल्ड संगत इट लूजेस इट्स इंपैक्ट कंप्लीटली, इट इजंट द सेम। वही शब्द हो, वही राग हो और वही रागी हो, तो वो सेम है। और जब कभी भी, क्योंकि गुरुजी प्रवचन तो करते नहीं थे, तो जब कभी भी आपके मन में कोई शंका हो, डाउट आ जाए, तो कोई ना कोई शब्द एम्पायर स्टेट में आपके उस डाउट को क्लियर कर दे। और आज भी जब मौका मिलता है और जब वही शब्द चलते हैं, तो आप यकीन मानिए विजन वही होता है कि हम एम्पायर स्टेट में बैठ के ही सुन रहे हैं। और आप जेन्युइनली अगर उनको सुनेंगे
तो उसमें महाराज का आपके एक एक सवाल का जवाब है। ये नहीं कि आपके पास सवाल होने चाहिए और आपको जवाब मिलने चाहिए, लेकिन है। उसमें से एक शब्द मुझे हमेशा याद रहता है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। कभी भी जब चारों तरफ आपको लगता है कि विपत्ति छाई हुई है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर में बैठे हुए हैं, आप परेशान हैं, क्या होगा? जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके गुरु हैं। और अगर किसी ने परेशान होना है आपके बारे में, तो उन्होंने होना है, आपने नहीं होना। जो अपने गुरु को मानते हैं और ये बात मानते हैं कि वो हमारे साथ में है, वो परेशान नहीं होंगे। और गुरु की संगत को तो परेशान होने की जरूरत। लेकिन संगत वो नहीं है जो गुरु से मांगती रहती है, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो, गुरु जी ये ठीक कर दो, गुरु जी ये परेशानी है, गुरु जी। संगत वो है जो गुरु को मानती है और जानती है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। दो छोटे से सत्संग और फिर मैं कंक्लूड करूं। उसमें एक तो ये कि कभी भी मुझे, जब कभी ऐसा लगा मुझे गुरु जी से बात करनी चाहिए, कुछ कहना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बात कंप्लीट नहीं करनी। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वाज रियली रियली अपसेट, तो मैं महाराज के पास हाथ जोड़ के गया था बताने के लिए। मैंने खाली हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरु जी, एंड गुरु जी ने कहा जा कुछ नहीं होना, ऐश कर। मैंने सोचा सुना ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा क्या करना। आई ट्राई टू रिपीट एंड दिस टाइम इन हार्शर टोन ही सेड, बताया ना कुछ नहीं होना, उन्हें पता है। और दूसरा एक्सपीरियंस ये कि एक बार हम गुड़गांव के हमारे सोसाइटी के पास में मंदिर बनना था, और इस मंदिर को के लिए लैंड अलॉट होनी थी, और हमारे जलवायु टावर्स के अंदर रहने वाली एक सोसाइटी, जिस ग्रुप बना हुआ था जिसको पुष्करना अंकल लीड कर रहे थे, और उस ग्रुप को भी वो जमीन चाहिए थी सनातन धर्म मंदिर बनाने के लिए। उन्होंने मुझसे सुबह के योगा सेशन में कहा कि आप किसी को जानते हैं? और मैंने उन्हें कहा जी जानता हूं, और मैं उनको जानता हूं जो अगर हाँ कह देंगे कि जमीन आपकी हो जाएगी। और फिर मैंने उन्हें गुरुजी के पास आने के लिए रिक्वेस्ट की। वो आए, वो अपनी पूरी फोल्डर फाइलें तैयार करके गए थे कि गुरुजी शायद इस फाइल को किसी अपने संगत के शिष्य के थ्रू सरकार तक पहुंचवा देंगे और काम हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने तो उनकी बात भी नहीं सुनी। जहां उन्होंने प्रणाम किया, गुरुजी ने कहा कल्याण, और बात खत्म, जाओ लंगर करो। दे वर अपसेट बट आई वाज श्योर इनका काम तो हो गया। वही हुआ, थोड़े से टाइम में अलॉटमेंट लेटर आ गया, जमीन इस सोसाइटी को मिल गई, और विद टाइम ऑब्वियसली पुष्करना अंकल और उनके साथी महाराज की संगत भी बन गए। लेकिन जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि मेरे पास सिंगला अंकल का एक फोन आया मंदिर से कि कमांडर गुरुजी ने कहा है कि तुझे वहां नहीं जाना, तुझे यहीं आना है। मतलब मेरे लिए जो भी मंदिर है वो गुरु के चरण ही है। He has not permitted me to go anywhere else and I don't need to, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं, कुछ करता भी नहीं, क्योंकि रिचुअल्स की तो जरूरत नहीं है। और अगर गुरु दिल में है तो फिर दिल में है। और फिर वो शब्द कि क्या भरोसा तेरे चरणा का, बाकी सब ढाइया ढेरिया। आप महाराज के पास आओ, लेकिन आना तभी है सफल जब आप अपनी बाकी सारे कनेक्शन तोड़ के आओ, बाकी सारी ढेरियां, बाकी सारे सहारे, सब कुछ हाथ झाड़ के देन कम टू गुरु, देन ही विल टेक केयर ऑफ। वक्त खराब है, चाहे और भी खराब हो जाए, गुरु की संगत को, जो गुरु को मानते हैं उस संगत को डरने का सवाल नहीं है। स्माइल कीजिए, खुश रहिए, महाराज को याद करिए, और उससे ज्यादा उन्हें प्यार करिए। पागलों की तरह से बेतहाशा प्यार कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। महाराज से जुड़े रहें और महाराज से कभी अलग नहीं हो, इस प्रार्थना के साथ में जय गुरु जी।